ओम श्री परमात्मकने नमः। मुंडोकोपनिषद भावाभावपदातीतं भावाभावात्मकं च यत् तदा वन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं परमहम्। ओम शांतिपाठं ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रां स्थिरैरङ्गास्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्वयसेम देवहितं यदायुः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टेनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। प्रथमं मुंडक प्रथम खंड। ओं ब्रह्मा देवानां प्रथमः स्वं बभूवं विश्वस्यं कर्ता भुवनस्य गोपता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठामथर्वायं ज्येष्ठपुत्राय प्राह। संपूर्ण देवताओं में पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह विश्व का रचयिता और त्रिभुवन का रक्षक था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आश्रयभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। अथर्वणेयां प्रवदेतं ब्रह्मा थर्वातां पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्यायां स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह। भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। अथर्वा को ब्रह्मा ने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्म विद्या पूर्व काल में अथर्वा ने अंगिरा को सिखाई। अंगिरा उसे भारद्वाज के पुत्र सत्यवह से कहा तथा भारद्वाज पुत्र सत्यवह ने इस प्रकार श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होती हुई वह विद्या अंगिरा से कही गई। शौनको ह वै महाशालो अंगिरसं विधि बदुपसन्नं प्रपक्ष कस्मिनु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। शौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थ ने अंगिरा के पास विधि पूर्वक जाकर पूछा, भगवान किसके जान लिए जाने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है। तस्मै हो वाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह अस्मा यह ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च। उसने कहा, ब्रह्मवेताओं ने कहा है कि दो विद्याएं जानने योग्य है, एक परा और दूसरी अपरा। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदं शिक्षां कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिष्मिति अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते। उनमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह परा है। यतद्रेस्यमग्राहम गोत्रम वर्णम चक्षुश्रोत्रं तद पाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्यं यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरां। वह जो अदृश्य अग्राह्य अगोत्र अवर्ण और चक्षु श्रोतादिहीन है, इसी प्रकार अपानिपाद नित्य विभू सर्वगत अत्यंत सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है उसे विवेकी लोग सब ओर देखते हैं। युथोर्नाभिसृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयं संभवन्ति यथा सता पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवति हं विश्वम। जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती और उसे निगल जाती है, जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती है और जैसे सजीव पुरुष से केश एवं
लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस अक्षर से यह विश्व प्रकट होता है। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नमभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यं लोकां कर्मसु मात् चामृतम। ज्ञान रूप तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, उसी से अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्म से अमृत संज्ञक कर्मफल उत्पन्न होता है। यं सर्वज्ञं सर्वविद्यास्य ज्ञानमयं तप तस्मादेतः ब्रह्म नाम रूप मनं च जायते। जो सबको समान रूप से जानने वाला और सबका विशेषज्ञ है तथा जिसका ज्ञान में तप है, उस अक्षर ब्रह्म से ही यह ब्रह्म हिरण्यगर्भ नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। इत्याथर्ववेदीय मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडके प्रथम खंडः। द्वितीय खंड। तदेतत् सत्यं मंत्रेषु कर्माणि कव्यो यान्यपश्यंसतानि त्रेतायां बहुधां संततानि तान्याचर्थ नित्यं सत्यकामा एषव पंथा सुकृतस्य लोके। बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों का मंत्रों में साक्षात्कार किया था वही यह सत्य है। त्रेता युग में उन कर्मों का अनेक प्रकार विस्तार हुआ। सत्य अर्थात कर्म फल की कामना से युक्त होकर उनका नित्य आचरण करें। लोक में यही आपके लिए सुकृत कर्म फल की प्राप्ति का मार्ग है। यदा लेलायते हरयर्ची समृद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागावंतरे नाहूति प्रतिपादयेत। जिस समय अग्नि के प्रदीप्त होने पर उसकी ज्वाला उठने लगे, उस समय दोनों आज्य भागों के मध्य में अर्थात प्रातः और सायकाल आहुतियां डाले। यस्याग्निहोत्रम मदर्शम पौर्णमास चमा तुर्मास्या मनाग्रयान मतिथि वर्जितं च अहूतम वैश्ववेदम विधीनां होतमा सप्तमा सस्य लोकान् हीनस्ति। जिसका अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास और आग्रेयन इन कर्मों से रहित अतिथि पूजन से वर्जित यथा समय किए जाने वाले हवन और वैश्व देव से रहित अथवा अविधि पूर्वक हवन किया होता है, उसकी मानो 7 पीढ़ियों का वह नाश कर देता है। काली कराली च मनोजवा च सुलोहिताया च सुधुर्मवर्णां अस्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुर्मवर्ण, अस्फुलिंगिनी और विश्वरुचि देवी, ये उस अग्नि की लपलपाती हुई 7 जिह्वाएं हैं। एतेषु यशश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहूतयो हरया ददायन तन्नयनन्त एतां सूर्यस्य रश्मयो यत्रं देवानां परिपतिरेको अधिवास। जो पुरुष इन दीप्यमान अग्नि शिखाओं में यथा समय आहुतियाँ देता हुआ अग्निहोत्रादि कर्म का आचरण करता है, उसे ये सूर्य की किरणें होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र रहता है। यह एहीति तमाहुतयं सुवर्चश्च सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचं भी बद्धन्तयोर्यचरयन्तय एषवं पुण्यं सुकृतो ब्रह्मलोकं। वे दीप्तिमती आहुतियाँ, आओ आओ, यह तुम्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक अर्थात स्वर्ग है। ऐसी प्रिय वाणी कहकर यजमान का अर्चन अर्थात सत्कार करती हुई उसे ले जाती है। पल्लवा हयते दढ़ांग यज्ञ रूपा अष्टादशोत्तमावरं एषु कर्म एतं श्रेयो
एष्भिनन्दन्ति मूढ़ां जरा मृत्युं ते पुनरेवाति यन्ति। जिनमें ज्ञान बाह्य होने से अवर निकृष्ट कर्म आश्रित कहा गया है, वे 16 ऋत्विक तथा यजमान और यजमान पत्नी, ये 18 यज्ञ रूप अर्थात यज्ञ के साधन अस्थिर एवं नाशवान बतलाए गए हैं। जो मूढ़ यही श्रेय है, इस प्रकार इनका अभिनंदन करते हैं, वे फिर भी जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानां स्वयं धीरां पंडितं मन्यमानां जंघन्यमानां परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमानां यथा नधा। अविद्या के मध्य में रहने वाले और अपने को बड़ा बुद्धिमान तथा पंडित मानने वाले वे मूढ़ पुरुष अंधे से ले जाए जाते हुए अंधे के समान पीड़ित होते सब ओर भटकते रहते हैं। अविद्यायां बहुदां वर्तमाना भयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला यत्तरकर्मिणो न प्रवेय दयन्ति रागा तेनातुरां छिन्नलोकास चयवन्ते। बहुद्या अविद्या में ही रहने वाले हुए मूर्ख लोग हम कृतार्थ हो गए हैं, इस प्रकार अभिमान किया करते हैं, क्योंकि कर्म मठ लोगों को कर्म फल विषय राग के कारण तत्व का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे दुखार्थ होकर अर्थात कर्म फल छीन होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। इष्टापूर्ता मन्यमानां वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढां न कस्य पृष्ठे ते सुकृति ते अनुभूत्वे मंगलोकं हीनतरं वा विशन्ति। इष्ट और पूर्त कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने वाले वे महामूढ़ किसी अन्य वस्तुओं को श्रेष्ठकर नहीं समझते। वे स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने कर्म फलों का अनुभव कर इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी निकृष्ट लोक में प्रवेश करते हैं। तपस्रंगे ए हयुपवसंत यरण्ये शानतां विद्वासानो भैक्षचर्यां चरन्तं सूर्यद्वारेण ते वीरजा प्रयान्ति यत्रामृतं स पुरुषो हव्ययातमा। किंतु जो शांत और विद्वान लोग वन में रहकर भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए तप और श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे पाप रहित होकर सूर्य द्वार अर्थात उत्तरायण मार्ग से वहां जाते हैं, जहां वह अमृत और अव्यय स्वरूप पुरुष रहता है। परीक्षया लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास तया कृतं कृतेन तद्विज्ञानार्थ सा गुरुमेवाभि गच्छेतं समीत पानी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। कर्म द्वारा प्राप्त हुए लोकों की परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद को प्राप्त हो जाए, क्योंकि संसार में अकृत अर्थात नित्य पदार्थ नहीं है और कृत के अर्थात हमें प्रयोजन क्या है। अतः उस नित्य वस्तु का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जाना चाहिए। तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चिताय समान्विताय एनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्वतो ब्रह्म विद्याम्। वह विद्वान गुरु अपने समीप आए हुए उस पूर्णतया शांत चित्त एवं जितेंद्रिय शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्वता उपदेश करे, जिससे उस सत्य और अक्षर पुरुष का ज्ञान होता है। इति अथर्ववेदीये मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडके द्वितीये खंड समाप्तमिदं प्रथमं मुंडकम्। ओम।